वैलेंसी होती है, मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी। यहाँ पे लिखेंगे हम Br, यहाँ लिखेंगे OH। तो आप इसको इस टाइप से लिख सकते हो, इस टाइप से लिख सकते हो, कैसे भी लिखो, आपकी इच्छा है। प्रोडक्ट विल बी सेम। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड दिस केमिकल रिएक्शन। बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम डेली आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, तो इसके आगे ये एक हमने देख लिया, फ्रॉम एल्डिहाइड से हमें प्राइमरी एल्कोहल कैसे बना सकते हैं। इसी टाइप से अगर हमें इस टाइप का एल्डिहाइड दे दे, एथेनेल, तो एथेनेल की रिएक्शन अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी एल्कोहल मिलेगा। अभी हमने क्या लिया था बच्चों, CO, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड में दोनों लेफ्ट और राइट के जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको हमने किससे जोड़ा था, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जोड़ा। तो ये क्या था बच्चों, मेथेनेल था, मेथेनेल इज ए सिंपलेस्ट एल्डिहाइड। अब हम इसका सेकेंड ले लेते हैं। अगर ये मैं यहाँ पे क्या लगा देता हूँ बच्चों, यहाँ पे मैं CH3 लगा देता हूँ, CH3 CONH। तो मेरे पास में क्या कंपाउंड बनेगा, तो मैं इसी को कर देता हूँ बच्चों। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CH3। तो अब ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड का क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है एथेनेल। दिस द एथेनेल और एसिटेल्डिहाइड CH3CHO। देखो बच्चों ध्यान से, CH3CHO ये क्या है बच्चों, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड और एथेनेल। इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवाई है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई। तो सेम रिएक्शन चलेगी। यहाँ पे जो CH3 था, यहाँ पे C लिखा हुआ, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, इसको CH3 कर देता हूँ। ये मैंने इसको CH3 कर दिया। अब आगे क्या होगा बच्चों, ये भी पूरा सेम होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन की जगह आ जाएगा, इस हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा CH3। तो अब जो हमारे पास में कंपाउंड बना है बच्चों, ये कंपाउंड नहीं रहेगा। अब जो कंपाउंड है हमारे पास में वो क्या है बच्चों, सेकेंडरी एल्कोहल है। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम इस टाइप से लिख देंगे। यहाँ पे इसको मैं लिख के बता देता हूँ, CH3 CH3 एंड यहाँ पे OH। तो इसका क्या नाम है बच्चों, प्रोपेन टू ऑल। क्या मिला हमारे पास में, प्रोपेन टू ऑल। व्हेन वी रिएक्ट एथेनॉल टू methyl magnesium bromide, this is the methyl magnesium bromide. This is IUPAC name of Grignard reagent. This is methyl magnesium bromide. Methyl magnesium bromide is IUPAC name of this compound. This is a Grignard reagent. And when we react this Grignard reagent to acetaldehyde ethanol, we get secondary alcohol. And secondary alcohol के अंदर जो हमारे पास में प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा बच्चों, प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू ऑल, दिस इज प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रोपेन टू ऑल। ओके, अब अगर बच्चों हम नेक्स्ट में अब अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाते हैं एसीटोन से, तो क्या कंपाउंड बनता है वो भी हम करके देख लेते हैं। तो ये मैंने क्या लिखा बच्चों, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन ये क्या बच्चों, प्रोपेनॉन है, PROPANONE, प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन क्या है बच्चों, कीटोन है। अब मैं लिख देता हूँ ये क्या बच्चों, प्रोपेनॉन है। अब मैं प्रोपेनॉन की रिएक्शन करवाता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है बच्चों, ध्यान से देखेंगे। तो मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में क्या लिया है, CH3MgBr। CH3MgBr मीन्स मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये क्या है बच्चों, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। और ये क्या बच्चों, ये एसीटोन है। ये कीटोन का जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट मेंबर ऑफ द कीटोन फैमिली, इट इज
एसीटोन। अब जो रिएक्शन होगी वो किस टाइप से होगी, सेम रिएक्शन करवानी है हमें बच्चों। ये जो बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, और पोलर बॉन्ड है तो इस टाइप से ब्रेक होगा। ऑक्सीजन एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। हियर मैग्नीशियम एक्वायर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल ग्रुप एक्वायर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। क्योंकि ये जो शेयर पेयर की जो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ आएंगे बच्चों, वो आएंगे मिथाइल ग्रुप की पास में। तो मिथाइल ग्रुप के पास में जब ये शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो इस टाइप से होगा। तो मिथाइल के पास में शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो मिथाइल के पास में क्या आ जाएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको इस टाइप से लिखना है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO। हाँ बच्चों, तो हम इसको इस टाइप से लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया CH3। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब नेगेटिव से क्या कौन सा पोर्शन जुड़ेगा बच्चों, ये जो ये नेगेटिव है इससे कौन सा पोर्शन जुड़ेगा, पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो इससे कौन सा पोर्शन जुड़ेगा, पॉजिटिव पोर्शन जुड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ MgBr, MgBr। ओके, इस मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव से क्या जुड़ेगा बच्चों, नेगेटिव वाला पोर्शन जुड़ेगा। ये CH3 इस कार्बन पे जुड़ेगा। ये जो CH3 है ना बच्चों, ये कहाँ जुड़ेगा, इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा। तो इस कार्बन के ऊपर जुड़ेगा तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, CH3 लिख देता हूँ। ये CH3 मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसका क्या कराना है बच्चों, आगे हाइड्रोलाइसिस करवाना है, HOH, वाटर की प्रेजेंस में इसको क्या करवाना है, हमें हाइड्रोलाइज करवाना है। एक और बात बच्चों ध्यान रखना, वो आप भूलना नहीं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सारे रिएक्शन होगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मैंने पहले बताया था बच्चों, अगर आप ये नहीं लिखते हो ना तो रिएक्शन को इनकम्प्लीट माना जाएगा, क्योंकि ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होगी। अगर ड्राई ईथर आप नहीं लिखते हो तो रिएक्शन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। तो अब ये किस टाइप से बॉन्ड क्लीवेज होगा, ये इस टाइप से बॉन्ड क्लीवेज होगा, देखो ध्यान से बच्चों। MgBr इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, OH के साथ में बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड क्लीवेज इस टाइप से होगा। और ये H है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो H यहाँ पे अटैच होकर क्या बना देगा, CH3, CH3 और यहाँ पे क्या आ गया बच्चों, OH। तो कौन से डिग्री का एल्कोहल मिला है बच्चों, 3 डिग्री एल्कोहल मिला है, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल, टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। और इस एल्कोहल का क्या नाम है बच्चों, आईयूपीएसी नाम, 2 मिथाइल प्रोप 2 ऑन। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चों। तो ये भी हमने रिएक्शन कर लिए हैं। ये रिएक्शन अभी हमने आपको करके दिखाई, ये टर्सरी एल्कोहल मिलता है, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। ये रिएक्शन अभी हमने करके दिखाई है। तो अभी आप लोगों को ये रिएक्शन सारी समझ में आ गई होगी। तो इसके बाद में हम पढ़ते हैं ये सारा हमें देखना है, ये रिएक्शन हमें 1 मिनट। तो ये हमने देख लिया, फ्रॉम Grignard region how can we form alcohol। now the second and important method to prepare phenols, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल्स। अभी हमने एल्कोहल बनाना सीख लिया। एल्कोहल बनाने की जो मेथड है, सबसे पहले हमने पढ़ा था बच्चों एल्किन से, एल्किन से हम एल्कोहल कैसे बनाए वो हमने पढ़ा। उसके बाद में एल्काइल हैलाइड से हमने एल्कोहल बनाना सीखा। उसके बाद में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से एल्कोहल बनाना सीखा। और अपने कार्बोनाइल कंपाउंड से हमने एल्कोहल बनाना सीखा। अब हम पढ़ेंगे हाउ टू फॉर्म फिनोल, व्हाट आर द फिनोल। जैसा हमने बताया एरोमेटिक एल्कोहल, फिनोल्स आर एरोमेटिक एल्कोहल। तो फिनोल्स आर कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फिनोल्स आर माइल्ड एसिड, ये माइल्ड एसिड होते हैं तो इसलिए इसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं। और क्यों कहते हैं इसको माइल्ड एसिड, इसकी डिटेल में हम इसी वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करेंगे। तो हाउ कैन
phenols are formed by the haloarenes. What are the haloarenes? Haloarenes are aromatic halides. Haloarenes are aromatic halides. Aromatic halides है तो एरोमेटिक हेलाइड्स की रिएक्शन किससे करवानी है बच्चों? NaOH से करवानी है। तो ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन हमें किससे करवाएंगे? NaOH से। NaOH क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में इसकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्शन कौन सी मेथड्स को फॉलो करेगी? ये एसएन रिएक्शन होगी बच्चों, पता है आपको? एसएन रिएक्शन होगी ये, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और हमें पता है कि जो हेलोएरिन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। तो बहुत कम रिएक्टिव होते हैं इसलिए हमें टेम्परेचर की और प्रेशर की एक्सट्रीम कंडीशन को अप्लाई करना पड़ता है। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब देखो टेम्परेचर बच्चों 623 केल्विन टेम्परेचर लिया हमने, और जो प्रेशर लिया वो भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लिया है। एक्सट्रीम कितना प्रेशर लिया हमने? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया है। प्रेशर बहुत ही ज्यादा है बच्चों, ये बहुत ज्यादा प्रेशर है। और इतने ज्यादा हाई प्रेशर पर और टेम्परेचर पर जब हम अ, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन NaOH से करवाते हैं तो हमारे पास में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? फाइनली प्रोडक्ट फिनोल मिलता है। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर phenols from haloarenes. The second and important method to form phenols is from benzene sulfonic acid. So benzene sulfonic acids are very reactive reagent. ये बहुत ज्यादा reactive reagent होते हैं बच्चों, benzene sulfonic acid. तो how to form benzene sulfonic acid? तो सबसे पहले हमें benzene sulfonic acid क्या होता है उसके बारे में समझना है। तो this is the formula of benzene sulfonic acid. This is the benzene sulfonic acid and it is very reactive रिएजेंट, बहुत ज्यादा रिएक्टिव रिएजेंट है। और इसको बनाते कैसे हैं? इसको बनाते हैं बेंजीन से ही है बच्चों। दिस इज द बेंजीन, बेंजीन से बनाना है। तो बेंजीन की रिएक्शन हमें किससे करवानी है? ओलियम से करवानी है। ओलियम से करवानी है। तो ओलियम जो है वो क्या होता है? ओलियम इज द वेरी प्योर फॉर्म ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वी कैन से। बहुत ज्यादा कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है जिसको हम ओलियम बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हैं। तो एल्कोहल जो सल्फ्यूरिक एसिड होती है उसमें फ्यूम्स निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस की। सल्फर डाइऑक्साइड की गैस की फ्यूम्स निकलती है सल्फ्यूरिक एसिड से। तो उस एसिड को हम बोलते हैं ओलियम। वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये ओलियम। तो ओलियम के प्रेजेंस में अगर हम बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो हम सबसे पहले हमें क्या मिलता है? बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड। एंड द बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम क्या करवाएंगे आगे? NaOH की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो जो हमारे पास में प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलेगा? फिनोल मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्रॉम डाइएजोनियम सॉल्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट अगेन बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। जैसे अभी हमने पढ़ा था ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो इसी टाइप से डाइएजोनियम सॉल्ट इज ए एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसको हम एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नाम भी दिया हुआ है, इसको नाम दिया हुआ है, एक ऐसा उपाधि दी हुई है, इसका एक संज्ञा दे रखी है कि जो डाइएजोनियम सॉल्ट होते हैं वो क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। जैसे हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं ना, वैसे ही डाइएजोनियम सॉल्ट से हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमें डाइएजोनियम सॉल्ट कैसे बनता है उसके बारे में समझना है। तो डाइएजोनियम सॉल्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? एनिलीन चाहिए। तो एनिलीन की रिएक्शन हम किससे करवाएंगे? नाइट्रस एसिड से करवाएंगे। नाइट्रस एसिड क्या होता है बच्चों? NaNa2 प्लस HCl। मिक्सचर ऑफ NaNa2 प्लस HCl इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में नाइट्रस एसिड वैसे HNO2 होता है, HNO2 HNO2 नाइट्रस एसिड है। तो नाइट्रस एसिड बनेगा कैसे? NaNO2 की रिएक्शन किससे करवाएंगे? HCl से करवाएंगे तो नाइट्रस एसिड बनेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना है। तो इसका नाम देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्यों है मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। दिस द बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग है C6H5 C6H6। ये बेंजीन रिंग है, इससे क्या जुड़ा हुआ है बच्चों? नाइट्रोजन और Cl नेगेटिव, N2 और Cl नेगेटिव। तो इसको हम बोलेंगे डाइएजोनियम। इसको क्या बोलते हैं? N2 को हम क्या बोलते हैं? डाइएजोनियम। यहाँ पे जो डाइएजोनियम वो क्या है? N2 प्लस है। और क्लोराइड आप लोगों को पता है Cl नेगेटिव लिखा हुआ है। तो हम इसको कैसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं बना देता हूँ स्ट्रक्चर इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की। हम इसको इस टाइप से बना सकते हैं, इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
यहाँ पे N N एंड Cl, और यहाँ पे Cl के ऊपर नेगेटिव और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये बेंजीन इज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो इसको हम इस टाइप से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी रिएक्शन करवानी है बच्चों, देखो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है ना, इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, वाटर से। तो साथ में इसको क्या करना है, गर्म भी करना है। तो क्या मिलेगा हमारे पास में फाइनली, बेंजीन मिलेगा। और ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है वो क्या हो जाएगी, वो रिमूव हो जाएगी, ये नाइट्रोजन रिमूव हो जाएगी, निकल जाएगी। और जो ये Cl है वो वाटर के H से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। जो हमने हमने इसमें H2O यूज करते हैं ना, H2O, ये हमने जो इसमें जो H2O यूज कर रहे हैं, हमने जो इसमें H2O यूज कर रहे हैं बच्चों, HOH, मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ। अब ये जो Cl है ना बच्चों, ये किसके फॉर्म में निकल जाएगा, HCl के फॉर्म में निकल जाएगा। ये HCl से बाहर निकल गया, ये N2 बाहर निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, ये बाहर निकल जाएगा। और जो OH है वो क्या हो जाएगा, वो OH इस बेंजीन रिंग से जाके जुड़ जाएगा। तो हमारे पास में फाइनली कंपाउंड क्या बनेगा, फिनोल बनेगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी रिएक्शन। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट chemical reaction, very important chemical reaction to form aromatic alcohol, that is phenol, is cumin. So cumin is isopropyl benzene, isopropyl benzene से बनाते हैं। और ये इंडस्ट्रियल मेथड में बनाने का मेथड है। व्हेन वी हैव टू फॉर्म फिनॉल एज ए इंडस्ट्रियल लेवल, जब हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर हमें फिनॉल बनानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेथड, कौन सा मेथड यूज करेंगे, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमिन। तो क्यूमिन का क्या करेंगे हम, तो क्यूमिन को ऑक्सीडाइज करवाएंगे। तो क्यूमिन को ऑक्सीडाइज करवाने से क्या मिलेगा, हमें फिनॉल मिलेगी। और ये कौन सा मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड टू प्रिपेयर फिनॉल। तो इज द फॉर्मूला ऑफ आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन के जो ओ ऑक्सीजन है वो यहाँ पे जुड़ जाएगी, और हाइड्रोजन थोड़ा शिफ्ट होकर इस साइड में आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, पेरोक्साइड बनेगा, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। इस कंपाउंड को बोलेंगे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। तो हाइड्रोपेरोक्साइड ये बॉन्ड है, पेरोक्साइड बॉन्ड है, CO डैश O डैश H। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों पेरोक्साइड बॉन्ड। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। तो अब इसकी रिएक्शन, इसको हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। हाइड्रोलाइसिस करवाने से क्या होगा बच्चों, ये जो कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड, ये इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ये जो कंपाउंड है ना, ये एसीटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगा। CH3CO, देखो ये CH3CO, ये बाहर निकल जाएगा। और ये जो OH है वो बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा। OH किससे जुड़ जाएगा बच्चों, ये बेंजीन रिंग से OH जुड़ जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में जो कंपाउंड मिलेगा वो क्या बनेगा, फिनोल। ये हमारे पास में ये मिल गया हमें फिनोल, और साथ साथ में हमें क्या मिलता है, एसीटोन भी मिलता है। तो इससे दोनों चीजें इंडस्ट्रियल मेथड से हम बना सकते हैं। हम अगर हमें एसीटोन बनानी है ज्यादा क्वांटिटी में, तो भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। फिनोल बनानी है तो भी हम इस मेथड को हम यूज कर सकते हैं। तो एसीटोन फॉर्म एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो ऑब्टेन इन ए लार्ज क्वांटिटी बाय दिस मेथड। तो एसीटोन भी लार्ज क्वांटिटी में हमें मिलता है इस मेथड से। So I hope all of you have understood the point we have